हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू ऐसा शरीर रहेगा तो पति को कैसे खुश रखोगी। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और कहानी अच्छी लगे तो अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। कविता जी कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि उनकी बहू राखी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। कई दिन से सोच रही है कि राखी से बात की जाए, लेकिन कहीं उसे बुरा ना लग जाए ये सोचकर चुप हो जाती। लेकिन अब उन्हें राखी से बात करनी ही पड़ेगी। और आज जैसे ही घर का काम खत्म हुआ, दोनों सास बहू साथ में नाश्ता करने बैठी तो कविता जी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है राखी से बात करने का। और उन्होंने अपनी बहू से कहा, राखी तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। क्या हुआ है आजकल, ध्यान नहीं रखती अपना। तब राखी ने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब राखी की सास कविता जी ने कहा, नहीं बहू, सच में बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। कुछ परेशानी है तो बताओ। नहीं मम्मी जी, अभी कानू छोटा है ना, दूध पीता है शायद इसीलिए। कविता जी ने कहा, हाँ बेटा, सही कह रही हो। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाह रही थी कि अब कानू 1 साल का होने जा रहा है, इसलिए तुम उसे ऊपर का दूध पिलाना अब शुरू कर दो। अपने बच्चों को माँ का दूध पिला रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहू, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। और हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि तुम इतने बड़े बच्चे के पोषण की ज़रूरत को पूरा कर सको। और देखो, 100 बातों की एक बात, मैं भी एक औरत हूँ। इतना थका हुआ शरीर रहेगा, इतनी कमज़ोर दिखोगी तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाओगी, अपनी पति की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाओगी। आदमियों को औरतों का हंसता खिलखिलाता चेहरा ही अच्छा लगता है। ऐसा मुरझाया चेहरा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। देखो अपनी शक्ल आईने में, कैसी थी तुम कानू के होने से पहले और अब कैसी हो गई हो। तब राखी ने कहा, जी मम्मी जी, अब मैं अपना ध्यान रखूंगी। राखी ने सासू माँ से तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मन ही मन सोचने लगी, मेरा बेटा साल भर का ही है, मैं उसको छोड़कर सासू माँ के बेटे का ध्यान रखूं। इन्हें तो बस अपने बेटे की ही पड़ी रहती है। मेरा कानू तो अभी बहुत छोटा है, तो मैं क्यों ना उसका ही ध्यान रखूं। आज इस बात को 8 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी राखी अपनी सास की इस सीख को याद करती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज वे सोचती है कि सच में अच्छी बातें अक्ल में देर से घुसती है, लेकिन घुस जाती है। वो सोच रही थी, सच में अगर उसकी सास ने उसे ना समझाया होता तो उसे कभी समझ ही नहीं आता ये बात कि जब औरतें नई नई माँ बनती है, खासकर पहली बार, तब भावुकता अधिक होती है। सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी होता है कोई आकर उन्हें पति धर्म से भी अवगत कराए। और अगर वह कोई राखी की सास जैसा अनुभवी हो तो क्या कहना, क्योंकि एक बच्चे की माँ के साथ साथ एक औरत किसी की पत्नी भी होती है। और जैसे ही वह माँ बनती है तो अपने बच्चे के ऊपर पूरा मातृत्व लुटा देती है। और कभी कभार वह भूल जाती है कि वह एक पत्नी भी है। और जब कविता जैसी सास बहू को मिल जाए तो वे दोनों में अच्छा सामंजस्य बिठा लेती है। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी थी। ये एक जीवन की सच्चाई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।